नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से रखा गया है? देखिए दोस्तों, देखने में ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही सिंपल लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करें तो वास्तव में इजी क्वेश्चन है। शायद आप लोग जानते होंगे इसका आंसर, लेकिन HSSC इससे थोड़ा सा आगे जाके भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद, भगत फूल सिंह, स्वामी श्रद्धानंद या कल्पना चावला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय है, महिला विश्वविद्यालय, वो रखा गया। और ये कहाँ है? ये है खानपुर में, खानपुर कला, और ये पड़ता है आपका सोनीपत में। चलिए नेक्स्ट बात आती है कि जो भगत फूल सिंह है ये कौन थे। इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो हम सबको पता है कि जो पहला जो महिला विश्वविद्यालय है वो खानपुर कला में है, जो कि सोनीपत में पड़ता है, और ये भगत फूल सिंह के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, भगत फूल सिंह जो हैं ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले के ही रहने वाले थे। इनका जो जन्म था वो 1885 के अंदर हुआ था। सोनीपत में गांव पड़ता है महारा गांव है सोनीपत के अंदर ही। इस महारा गांव में 1885 में भगत फूल सिंह का जन्म होता है, और ये आगे जाके आर्य समाज धारण कर लेते हैं या आर्य समाजी बन जाते हैं। आर्य समाज के लिए प्रचार और प्रसार आर्य समाज का करते हैं, इसलिए इनको भगत के नाम से जाना जाता है, भगत फूल सिंह। इसके बाद 1936 में जाके, ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1936 में ये सोनीपत के खानपुर के अंदर, जो कि उस समय एक गांव से अलग जो बाहर जो ज़मीन थी जहाँ पर अभी ये विश्वविद्यालय बना हुआ है, वहाँ जंगल होता था, और उस जंगल को साफ करके 1936 के अंदर एक छोटा सा गुरुकुल स्थापित किया जाता है। गुरुकुल स्थापित किया जाता है किसके लिए? लड़कियों के लिए, सिर्फ कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए ही सिर्फ ये गुरुकुल स्थापित किया जाता है भगत फूल सिंह के द्वारा। उनका ये मानना था कि जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा भी जरूरी है, तो इसीलिए 1936 में गुरुकुल स्थापित कर दिया जाता है खानपुर कला के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि खानपुर के अंदर जो आज विश्वविद्यालय है उसकी नींव कब रखी गई थी। तो उससे पहले ये गुरुकुल होता था और इसकी नींव जो है वो 1936 में रखी गई थी। बाद में 2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया गया था। और जो भगत फूल सिंह थे ये मलिक गोत्र था इनका, मलिक गोत्र से ये संबंध रखते थे और सोनीपत के महारा गांव के ये रहने वाले थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी हाईलाइट रहा है ये विभाग। SET भी गठित की गई है इस विभाग को लेके, और आबकारी और जो कराधान विभाग के अंतर्गत ही शराब का महकमा आता है, और जो हरियाणा के अंदर जो शराब घोटाला जो हुआ उसके ऊपर एक SET बनाई गई है। तो बड़ा ही फेमस रहा है, करंट का टॉपिक बनता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, दुष्यंत चौटाला, कंवरपाल गुर्जर या मनोहर लाल खट्टर। तो राइट आंसर है दोस्तों दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी CM हैं और इनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग भी है। इससे पहले जो आबकारी एवं कराधान मंत्री थे वो होते थे कैप्टन अभिमन्यु। पिछली जो सरकार थी उसमें कैप्टन अभिमन्यु थे आबकारी और कराधान मंत्री, लेकिन वर्तमान में दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं वो आबकारी और कराधान मंत्रालय संभाल रहे हैं। बात करें कंवरपाल गुर्जर की, तो आप सभी जानते होंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। और बात करें मनोहर लाल खट्टर की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, और साथ में जो मुख्य जो डिपार्टमेंट है इनके पास वो वित्त मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं, और वो सारे डिपार्टमेंट जो किसी अन्य के पास नहीं है। नेक्स्ट है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप सभी जानते होंगे 1942 में शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसे हीरोइन ऑफ 1942 या हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से नवाजा गया? ऑप्शन देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी। तो राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर जिन्होंने भाग लिया था हरियाणा की तरफ से, ये हरियाणा के कालका से संबंध रखती हैं, जो कि पंचकुला में पड़ता है कालका, हरियाणा के कालका से संबंध रखती हैं और इन्हें ही हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से नवाजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहले क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना है कि जो भारत स्टार्च एवं केमिकल जो लिमिटेड जो फैक्ट्री है वो कहाँ है? यमुनानगर में है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1972, 1938, 1929, 1969। तो राइट आंसर है 1938। 1938 के अंदर यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है, अप्रैल मई के दौरान सा चोखा खोरी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए भी, और HSSC कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, HSSC ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो HSSC के हिसाब से इसका जो आंसर था ऑप्शन का, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से गुरुग्राम। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं, ये जो मेला है ये गुरुग्राम में आयोजित ना होकर ये मेवात में आयोजित होता है। हाँ, मेवात जो है वो नया जिला बनने से पहले गुरुग्राम का ही भाग था, तो कई बुक में गुरुग्राम भी इसका आंसर हो सकता है लिख रखा हो। HSSC ने भी ऑप्शन गुरुग्राम ही दिया था, इसका आंसर भी गुरुग्राम ही दिया हुआ है। लेकिन वास्तव में जो ये सा चोखा खोरी मेला है ये मेवात में आयोजित किया जाता है। जो सा चोखा जी थे इनको दादा की संज्ञा से जाना जाता है, दादा सा चोखा, दादा सा चोखा। ये मेवात के अंदर गांव है एक, चोखा गांव, और खोरी गांव। मेवात में गांव पड़ता है खोरी गांव, और उसी खोरी गांव में एक पहाड़ी के ऊपर एक दरगाह है। खोरी गांव में पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक दरगाह है। किसकी दरगाह है? दादा सा चोखा खोरी की दरगाह है, और वहीं पर ये मेला अप्रैल और मई महीने के दौरान जो है वो लगता है। ऐसी एक किदवंती है कि अगर इस पहाड़ी से कोई बच्चा नीचे भी गिर जाए तो उस बच्चे को चोट नहीं लगती। ऐसा माना जाता है कि दादा जो सा चोखा जी है उनकी कृपा रहती है और वहाँ से चोट नहीं लगती। एक और कहावत है कि ये जो दरगाह है या जो सा चोखा जी थे, 8 भाई थे जो इनकी सेवा करते थे। दादा सा चोखा की जो सेवा करने का काम करते थे वो 8 भाई थे, और जो ये पूरा गांव है वर्तमान में खोरी गांव, ये इन्हीं 8 भाइयों की संतानें हैं, या इन्हीं 8 भाई जो है पूरे गांव के वंशज हैं। इन्हीं से पूरा गांव बसा है जो शुरुआत में दादा सा चोखा की सेवा करते थे। एक और कहानी है कि एक बार अकबर जा रहे थे तो रास्ते में वो इस कुटिया में रुके थे, दादा सा चोखा कुटिया में, और उनसे उन्होंने वरदान मांगा था कि लड़का पैदा हो, और इन्होंने वरदान दिया था और तब जाकर कहा था कि उसका नाम सलीम रख लेना। ऐसी भी किदवंती है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो दादा सा चोखा है खोरी का मेला है ये मेवात में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स किस जिले में स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेशनल सेंटर ऑन इक्विन्स है ये कहाँ स्थित है? घोड़ों के ऊपर जो रिसर्च की जाती है, ये सेंटर कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं, हिसार, पानीपत, अंबाला, पंचकुला। तो राइट आंसर है हिसार। हिसार के अंदर स्थापित है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, और जो इसकी स्थापना है वो 1986 में की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गुग्गा पीर नाग, सांझी पार्वती, मुरारी कृष्णा, योगेश्वर ब्रह्मा। तो देखिए दोस्तों, गुग्गा पीर का संबंध नाग से है तो ये बिल्कुल सही है, तो ये तो राइट हो जाएगा, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नहीं है पूछा है। सांझी का संबंध पार्वती से, ये भी बिल्कुल सही है। मुरारी का संबंध कृष्णा से, ये भी बिल्कुल सही है। योगेश्वर का संबंध ब्रह्मा से, जी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा, योगेश्वर का संबंध ब्रह्मा से नहीं है। योगेश्वर का संबंध होता है कृष्णा से, यानी कि कृष्ण भगवान से। योगेश्वर किसको बोला जाता है? कृष्ण को कहा जाता है या कृष्णा भगवान को कहा जाता है, जिसका मतलब होता है योगेश्वर का मास्टर ऑफ सेंस। मास्टर ऑफ सेंस इसका मतलब होता है योगेश्वर का, और मास्टर ऑफ सेंस के जो देवता हैं वो कृष्ण भगवान माने गए हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर योगेश्वर पूछ लिया जाए या योगेश्वर यदि पूछा जाए तो आंसर होगा कृष्णा। लेकिन यदि आदि योगी पूछ लिया जाए, आदि योगी का संबंध किससे है, ये यदि पूछ लिया जाए तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शिव। तो ये ध्यान रखना है। योगेश्वर या योगीश्वर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा कृष्णा, और आदि योगी यदि पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा शिव। यानी कि आदि योगी का संबंध शिव से है, योगेश्वर का संबंध कृष्णा से है, मुरारी का संबंध भी कृष्णा से है, सांझी का संबंध पार्वती से, और गुग्गा पीर का संबंध नाग से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युगम गलत है? ऑप्शन देखिए, ओपी वर्मा 2005 से 2007, एचएस बराड़ 1977 से 1979, एसए बराड़ 1988 से 1990, बाबू परमानंद 2000 से 2004। तो यहाँ राइट आंसर है दोस्तों ओपी वर्मा। ओपी वर्मा जो 2005 से 2007 में लिया है ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एचएसएससी ने पूछा है। कहने मतलब कि जो गर्म पानी का जो कुंड है वो हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोहना, सूरजकुंड, कुरुक्षेत्र, त्रावड़ी। राइट आंसर सभी को पता होगा सोहना। सोहना इज द राइट आंसर। सोहना के अंदर ही गर्म पानी का कुंड मौजूद है जिसमें नहाने से चर्म रोग जो है वो ठीक होते हैं। नेक्स्ट है, संत कुंभा मेला किस जिले में होता है? संत कुंभा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो राइट आंसर है सोनीपत। सोनीपत के अंदर संत कुंभा का मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के क्वेश्चन। मिलते हैं कल और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नारायणी क्लासेज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।